28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुआ युद्ध धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया। ये युद्ध 4 साल 3 महीना और 11 दिन तक चला और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध विराम संधि के बाद विजेता देशों ने पराजित देशों के साथ स्थायी समझौता करने के लिए साल 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की मुख्य शर्तों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों की सीमा निर्धारण करने, विजयी देशों को क्षतिपूर्ति दिलाने और स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों पर विचार करना शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो दुनिया का एक तरह से रिकॉन्फिगरेशन पॉलिटिकली हो जाता है और ये 6 जो बड़े देश हैं, ये 3 बड़ी बड़ी विचारधाराओं में बट के आते हैं। इसको कहा जाता है ट्रिपल इडियोलॉजिकल डिवीजन। एक तो लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, इंग्लैंड, फ्रांस। दूसरा है सोशलिस्ट वर्ल्ड, जिसका की नेतृत्व जो है वो सोवियत रूस के पास है, रूस की क्रांति हो गई। और तीसरा आता है फैशिस्ट वर्ल्ड, जिसमें कि जर्मनी, जिसमें कि इटली है और जापान भी उनका समर्थन करता है। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 देशों को बुलाया गया था। इसमें रूस और पराजित राष्ट्र यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। अलग अलग देशों के 70 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति के वुड्रो विल्सन के अलावा 11 देशों के प्रधानमंत्री, 12 विदेश मंत्री और कई राज्यों के राजनीतिज्ञ इसमें शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम लोग, सैनिक, राजनेता और मजदूर नेता भी पेरिस पहुंचे थे। 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन का पहला पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। दरअसल पेरिस शांति सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण था। विल्सन ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कही और उसके बाद ही राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। पेरिस के शांति सम्मेलन में 5 पराजित देश थे और उनके साथ 5 अलग अलग संधियां की गई। ये सभी संधियां पेरिस की शांति संधियां कहलाई। इनमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मनी की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूइली की संधि, हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि और तुर्की के साथ सेवरे की संधि की गई। दरअसल पेरिस के शांति सम्मेलन में अलग अलग संधियों के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उन बाधाओं और समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जिससे दोबारा युद्ध जैसी विभीषिका न झेलनी पड़े। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। ऐसी व्यवस्था करना जिससे भविष्य में युद्ध की संभावना न हो। इसके साथ ही विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। इसके साथ ही फ्रांस की सुरक्षा का सवाल भी शांति परिषद के सामने प्रमुख मुद्दा था। अपनी रक्षा के लिए फ्रांस चाहता था कि राइन नदी के पश्चिम के प्रदेश को जर्मनी से अलग ऐसे राज्य के रूप में बदल दिया जाए जो राजनीतिक रूप से फ्रांस के प्रभाव में रहे। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध में जर्मनी की हार हो गई, तो अब हार होने के बाद में क्या किया जाए? कुछ प्रादेशिक परिवर्तन किए जाएं अपने स्वार्थों को बचाने के लिए, भविष्य में अपने व्यापार को बचाने के लिए क्या किया जा सके। और फ्रांस का ये था कि हमें एक सुरक्षा मिले कि हमारे ऊपर दोबारा हमला ना हो सके जर्मनी की तरफ से। और फिर एक साथ में कहीं ये भी थी कि साहब कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि समस्याओं का सुलझाव कल को शांति से हो सके, युद्ध ना होना पड़े, और उसके लिए वो लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनाई गई उस समय। इन मुद्दों के अलावा अनेक ऐसे मुद्दे थे जिनका पेरिस के शांति सम्मेलन में हल ढूंढने की कोशिश की गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने कई राष्ट्रों के इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमा लिया। पेरिस सम्मेलन के दौरान वे राष्ट्र जर्मनी से अपने जीते इलाकों को वापस चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि उनकी राष्ट्रीयता बनी रहे। इसके साथ ही युद्ध के दौरान अफ्रीका और एशिया में अनेक जर्मन उपनिवेशकों पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था।
उनके साथ क्या किया जाए? पेरिस सम्मेलन में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अलावा पेरिस सम्मेलन में शामिल हुए देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जर्मनी दोबारा से इतना प्रभावशाली ना हो कि यूरोप की शांति को खत्म कर दे। इसके लिए वे जर्मनी की सामरिक और सैन्य शक्ति को कम करना चाहते थे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्र युद्ध की क्षतिपूर्ति भी जर्मनी से कराना चाहते थे। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्साई की संधि को अंजाम दिया गया। करीब 4 महीने तक चले लंबे चर्चे के बाद आखिरकार 6 मई 1919 को संधि का अंतिम मसौदा तैयार हुआ और 7 मई 1919 को इसे जर्मनी के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। राजनीतिक और कूटनीतिक